बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कनेक्शन के बहुत से बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। बहुत सी गाइडलाइंस, अबाउट 9 गाइडलाइंस जो थी, जो डिस्कनेक्शन के हवाले से थी, उनको हमने डिटेल में देखा था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के ऊपर कि अगर हमें X कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसकी डिस्कनेक्शन करनी है तो किस तरह से ये डिस्कनेक्शन जो है ये पॉसिबल है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड या मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप की जो है वो डिस्कनेक्शन देखेंगे। दिस अप्रोच इज फंडामेंटल टू सिंथेटिक डिज़ाइन एंड इज a one group CX disconnection. Since we need to recognize only one functional group to know that we make disconnected. इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ उसी ग्रुप को क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा। द लेबल CX और CN इज यूज्ड एटसेट्रा। CX भी यूज़ कर सकते हैं, CN भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अगर CX की बात करते हैं तो ये हैलोजेंस हैं। अगर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं X ग्रुप को, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। The corresponding reactions are mostly ionic and involve nucleophilic heteroatom as in alcohol, amine और thiols। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो रिएक्शंस होंगे, ये आयनिक रिएक्शंस होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सा इस बात को समझ लेना चाहिए कि आयनिक रिएक्शंस का मतलब क्या है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डिस्कनेक्शन में हमारे पास सिंथोन्स क्रिएट होते हैं, या तो कैटायनिक सिंथोन्स क्रिएट होता है या फिर क्या होता है, एनायनिक सिंथोन्स क्रिएट होता है। तो उसके ऊपर चूंकि चार्जेस होते हैं, सिंथोन्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। The disconnection will therefore give a cationic carbon synthone। तो अंडरस्टूड बात है कि जब हम ROH की जो है वो डिस्कनेक्शन करते हैं तो OH ग्रुप यहाँ से निकलने वाला है, लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जब ये OH यहाँ से निकल जाएगा और अपना बॉन्ड लेकर जाएगा तो R पे यानी कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ से लीव करेगा तो R पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जब SH जो है वो यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। द reagent for one will usually have a good living group attached to R। कहते हैं कि अगर हम वन की बात करें तो वन के साथ जो है यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप कि जब भी जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो, अल्काइल अल्कोहल हो, ठीक है, या अमाइंस हो या थायोल्स हो, तो इसमें केस में क्या होता है कि अल्काइल के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, जब हम उसकी डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होगा यानी कि कार्बन होगी, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ वाले ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास दो किस्म के सिंथोन्स बनते हैं, एक को कैटायनिक सिंथोन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, एनायनिक सिंथोन। ये देखिए अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो भी लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। In other words, the reaction is a substitution of some kind and the reagents will be alkyl halides, acid chlorides and the like, and the best reagent will be those which undergo substitution most readily। तो यहाँ पर ये बात वो कर रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड बन रहा है ये फिर जो है वो किसके ज़रिए से बन रहा है,
ये फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप यहाँ से निकल रहा है और दूसरा ग्रुप वहाँ पर आकर अल्काइल के साथ क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि भई यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करेगी? जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, सब्स्टिट्यूशन उस पे डिपेंड करेगी कि भई जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से निकाल सके? अगर तो उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है और पावर है, तो वो क्या करेगा, इसको आसानी से यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा और खुद जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और अल्काइल ग्रुप भी जो है बेसिकली यहाँ पर दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाएगी कि अगर जो इसके साथ ग्रुप अटैच है, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आसानी से यहाँ से लीव नहीं करेगा। तो हम उसे क्या कहते हैं? पुअर लीविंग ग्रुप कहते हैं। जैसा कि आपने डिटेल में स्टडी किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। The carbonyl derivatives. Acid derivatives are easy to disconnect since we almost always choose the bond between carbonyl group and the heteroatoms for our first disconnection. तो अगर हमारे पास कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स हों तो हम प्रेफर करते हैं फिर किसको कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, जैसा कि इस केस में है एसिड हैलाइड के केस में, अगर यहाँ पर हैलोजन है तो एसिड हैलाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ वाला जो हेटेरो एटम है उसको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। The ester used both as a insect repellent and as a solvent in perfume में invites this disconnection। तो अगर हमारे पास ये एस्टर है, ये देखिए ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप की जो डिस्कनेक्शन होती है मोस्टली वो कहाँ से होती है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्शन हो जाएगी और ये जो है वो अल्कोहल में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर किसी और ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर द सिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज। परहैप्स द एसिड क्लोराइड रूट, एसिड क्लोराइड रूट से भी इसकी सिंथेसिस हो सकती है। इज द इजीएस्ट विद द पेरिडीन एज ए कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी सिंथेसिस करवाते हैं इस एस्टर की, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम हैलोजन ले आते हैं, ये देखिए ये मैंने कहा था ना कि यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, ये अल्कोहल में चला जाएगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा। तो वो अगर कहता है कि इसको टारगेट मॉलिक्यूल बना ले जाए और इसकी सिंथेसिस करवाई जाए, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फिर क्या क्या होगा, एसिड क्लोराइड होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर मौजूद है तो ये अटैक करेगा कार्बन पे ऊपर, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल। एसिड क्लोराइड्स आर ऑफन यूज्ड इन दिस सिंथेसिस because they are the most reactive of all acid derivatives and because they can be made from the acid themselves, and PCl5 phosphorus pentachloride or sulfur oxychloride, it is easy to move down the hair ratio of the reactivity, and fortunately esters and amides which are at the bottom are the acid derivatives most usually required। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो रिएक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो बनते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हैं, ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट करवाना है एसिड क्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो इसकी हम क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव जिसके हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम PCl5 या सल्फर ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड क्लोराइड बन जाता है। ठीक है,
और अगर हमारे पास एसिटाइल ऑक्साइड होता है और कार्बोक्सिलिक होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। और फिर इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो ये फिर क्या बनाएंगे, ये एस्टर बनाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर एसिटाइल ऑक्साइड है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेंगे, एनहाइड्राइड्स बनते हैं। यहाँ से भी एनहाइड्राइड्स को एस्टर से भी जो है वो क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन से हमारे पास क्या बनेगा, एसिड अमाइड बनता है, ठीक है। तो अमाइड्स बनते हैं। तो सबसे अब इसमें देखेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है और मोस्ट जो है वो स्टेबल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो क्या है, अमाइड है। उसके बाद एस्टर है, उसके बाद एनहाइड्राइड्स है, और उसके बाद क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस तरह से स्टेबिलिटी का इनका ऑर्डर जा रहा है तो फिर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन सा है, एसिड क्लोराइड है, फिर एसिड एनहाइड्राइड है, इसी तरह फिर एस्टर्स हैं, और फिर क्या है, अमाइड है। तो सबसे कम रिएक्टिव एसिड अमाइड है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो। अब बात यह है कि एसिड क्लोराइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि कार्बन जो होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है रिएक्शन के अंदर इन चारों में से यूज़ करना चाहते हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे, एसिड क्लोराइड को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव है। द वीड किलर propanil used in the rice field is an amide, so we disconnect to an amine and acid chloride. Further disconnection of the aromatic amine is अब यहाँ पर डिस्कनेक्शन जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हमारे पास प्रोपानिल मौजूद होती है, ठीक है। प्रोपानिल क्या है, ये एक वीड किलर है, यानी कि राइस फील्ड से जो है वो जड़ी बूटियाँ और दूसरी वीड्स जो होती हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारे पास है जी प्रोपानिल। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो अमाइन ग्रुप के साथ जो है वो क्या है, इस एसिड एसिडिक ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या है, अटैच है। तो अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये बना देगा एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा, कोई हैलोजन या क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा और ये एसिड क्लोराइड बना देगा। ये देखें, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद है जी NH2। अब ये जो NH2 है इसको हम क्या करेंगे, ये जो है मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ये मेटा ग्रुप के ऊपर आना इस वजह से है कि ये पहले जो था वो कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, ठीक है। और अमाइनो से एक ही ग्रुप की तरफ जो है वो इंडिकेशन हो रही है कि वो कौन सा ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप था। तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या हुई है, क्लोरीनेशन हो गई मेटा पे, ठीक है। और बाद में जिसकी क्या हुई है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस। तो ये देखें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप मौजूद होता है, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारे पास क्लोरीन और ये क्लोरीन रह जाती है, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो है फिर इसके हिसाब से क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो एक कैलोरी यहाँ से क्या कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी। जब हम बात करते हैं सिंथेसिस के, द ओरिएंटेशन फॉर द नाइट्रेशन इज करेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ मच 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है कि हमने बेसिकली नाइट्रेशन जो है वो क्यों करवाई थी।
तो नाइट्रेशन जो थी वो इस वजह से करवाई गई थी कि ताकि जो है वो नाइट्रो ग्रुप अगर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा फिर 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है यानी कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा तौर पर इसके ऊपर अटैच ना हो, ठीक है। तो क्लोरीन को जो है वो रोकने के लिए हमने बल्कि ग्रुप का सहारा लिया यानी कि नाइट्रो ग्रुप का सहारा लिया, जिसे क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इससे भी अगर आप बेसिक पे जाना चाहते हो तो एक कलरिंग को क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजोन की फिर क्लोरीनेशन करवाओ, क्लोरीनेशन करवा के, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा। और फिर इसकी नाइट्रेशन हो गई HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन हो गई। नाइट्रो ग्रुप की हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवा देंगे किसके अंदर, पलाडियम क्या चारकोल की मौजूदगी में, हाइड्रोजन की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये अमाइनो में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप के अंदर। 4 मालिक्यूल ये ऊपर वाले रिएक्शन में इसने बताया है, ये देखिए ये 5 मालिक्यूल है, तो ये अमाइनो में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है कि हम जो है वो एक इथाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड को क्या होगा कि यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। Compound 6 is more complicated example, but we can recognize an ester which we can disconnect in the usual way, simplifying the problem greatly. The very cheap phthalic anhydride is the best acid derivatives here, and the synthesis of the alcohol is discussed in chapter 10. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये एक उसकी डिस्कनेक्शन बताई गई थी कि इसमें जो है वो क्या क्या हो सकता है। ये देखें, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है थैलिक एनहाइड्राइड की, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी थैलिक एसिड, यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या है, थैलिक एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप। अगर हम इसकी डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं तो कहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, कार्बोनिल ग्रुप को, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की डिस्कनेक्शन होगी। क्यों ऐसा होता है, वो इस वजह से होता है कि ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो क्या करता है, कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, बॉन्ड वीकर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं या इसकी डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ये एसिड क्लोराइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर चला जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें कि कौन सा ग्रुप जो है वो एसिड क्लोराइड में जाएगा या किसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा, तो बेटा अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास दो किस्म के सिंथोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव यानी कि कैटायनिक सिंथोन होता है, और एक नेगेटिव यानी कि एनायनिक सिंथोन होता है। तो कैटायनिक सिंथोन के पास अंडरस्टूड बात है कि नेगेटिव एलिमेंट जो है या नेगेटिव एटम आकर जो है उसके ऊपर अटैच होगा, और एनायनिक सिंथोन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव एटम जो है वो उसके ऊपर आकर अटैच होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब अगर हम इसकी सिंथेसिस करवाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसका लॉन पर अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ये पाई बॉन्ड जो है ये सर्कुलेट होगा और वाई ग्रुप यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। उसके बाद है जी थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी क्या है कि उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंथिसाइज करवा सकते हैं कि ये हमारे पास है जी ये हमारे पास क्या है जी, एक कंपाउंड है थैलिक एनहाइड्राइड। क्यों होता है ऐसा, यहाँ पर असल में बेसिकली होता ये है कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूव हो जाना, ठीक है। तो ये वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ये एनहाइड्राइड की शक्ल में है। तो हम इसमें फर्दर क्या करेंगे,
वाटर ऐड करेंगे तो ये थैलिक एसिड में चला जाएगा। थैलिक एसिड से जो है वो हम अपने फिर से वो जो टारगेटेड मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज करवा सकते हैं, जो कि एस्टर है। ठीक है, दोबारा से बात को देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड कब बनता है, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपस में मिलते हैं और उनमें से एक वाटर ग्रुप निकल जाता है, एनहाइड्रेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वाटर ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और ये बन जाएगा किसमें, किसके अंदर, एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट होगा तो अब हम इसको वापस लेकर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ये भी सी डबल ओ ओ एच में चला जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाएगा। अब ये किस कन्वर्ट में कन्वर्ट होगा, थैलिक एसिड में। ठीक है, जब थैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो ये देखें, ये हमारे पास थैलिक एसिड के अंदर जो है इस तरह से, जब यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास थैलिक एसिड बन जाएगा। तो थैलिक एसिड से जो है वो क्या करते हैं, हम सेवंथ मालिक्यूल यानी कि टर्शरी फिनोल लेकर आते हैं। ठीक है, ये वाला सेवंथ कंपाउंड ये वाला है, तो इसका हम अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, इस हमारे पास जो हमारे पास बना है थैलिक एसिड, तो उसके ऊपर जब अटैक होगा तो हमारे पास क्या चीज़ सिंथेसाइज हो जाएगी, टारगेटेड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम ग्रुप की क्या करते हैं, डिस्कनेक्शंस करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फर्दर एग्जांपल के साथ और फर्दर नए रूल के साथ जो है वो हम लेक्चर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।